सोचो रात के 12 बजे आप गांव के एक कच्चे से रास्ते पर चल रहे हो। आसपास अंधेरा इतना गहरा है कि आपको अपना पैर भी नहीं दिख रहा है। आप उस अंधेरे में अपने पैरों को ढूंढने की कोशिश कर ही रहे हो, तभी एक साइकिल की आवाज आती है। एक आवाज जिसमें साइकिल की घंटी थी, ट्रिंग ट्रिंग। और जब आप उस साइकिल को देखते हो और जैसे ही वो आपके सामने से पास होती है तो डरावनी बात आपको ये लगती है कि जो इंसान साइकिल चला रहा था उसके पैर ही नहीं थे और उसके कंधों पर लेदर का एक थैला था, एक थैला जिसमें एक सिर रखा हुआ था। लेकिन वो आदमी अचानक से आपकी तरफ मुड़ कर देखता है। आप बहुत डर जाते हो। फिर वो आपकी तरफ आने लगता है और साइकिल से उतरकर आपके हाथ में एक चिट्ठी देता है। उस दिन के बाद से आपके घर से हर रोज एक लाश उठने लगती है। कैसे ये कहानी काफी डिस्टर्बिंग है और जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये कहानी है एक श्रापित डकई की, यानी जिसे हम पोस्टमैन भी कहते हैं। एक ऐसा पोस्टमैन जो मौत की चिट्ठी बनाता है। अक्सर हम अपनी रिलेटिव्स की चिट्ठियों का वेट करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चिट्ठी है जिसका कोई भी वेट नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये अपने साथ सिर्फ संदेश नहीं बल्कि मौत भी लाती है। आज की कहानी में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, लेकिन डर भी लगेगा। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप हॉरर स्टोरीज। ये बात है 1970 के आसपास की, जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक पोस्टमैन काम करता था। इसका नाम था हरि प्रसाद। वो एक बहुत ही ईमानदार और समझदार आदमी था और वो सुबह से लेकर शाम तक बस अपनी साइकिल पर लेटर्स को डिलीवर करता था। अब हरि प्रसाद का जो नेचर था वो बहुत ही दयालु था, बहुत ही फ्रेंडली था, इसलिए सब उसको पसंद करते थे। लेकिन बोलते हैं ना, इस दुनिया में अच्छा होना भी अपने आप में एक श्राप है। लोग आपकी अच्छाई का गलत इस्तेमाल करते हैं और यही हुआ हरि प्रसाद के साथ। दरअसल हुआ ये कि रामपुर गांव में एक नई सरकारी टीचर मिस कविता ने रिसेंटली ज्वाइन किया था। कविता एक सिंगल मदर थी और उनका चेहरा और कैरेक्टर दोनों ही बहुत अच्छा था। लेकिन एक दिन उसी गांव के मुखिया के बेटे दिलवार की नजर इस कविता पर पड़ गई। उसने कविता को बहुत पटाने की कोशिश की, बहुत ज्यादा उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन कविता ने उस पर घास तक नहीं डाली। बेसिकली कविता को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए वो मुखिया का बेटा एक साजिश रचता है, एक साजिश जिसमें वो एक झूठी चिट्ठी लिखकर कविता को मिलने के लिए बुलाएगा और उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा ताकि वो उसका घमंड तोड़ पाए। इसीलिए वो एक फर्जी चिट्ठी लिखता है, एक चिट्ठी, एक फेक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था कि ये बुलावा सरकारी दफ्तर से आया है और कविता को तुरंत मुखिया के पास जाकर वहां पर सिग्नेचर करना होगा ताकि कविता का प्रमोशन हो सके। और इस चिट्ठी को उस मुखिया के बेटे ने हमारे प्यारे हरि प्रसाद के द्वारा कविता के घर में भिजवाया। क्योंकि ये चिट्ठी हरि प्रसाद ने दी थी तो कविता को भी एकदम बिलीव हो गया कि ये चिट्ठी शायद असली ही होगी। इसीलिए अब वो मुखिया के घर चल पड़ती है। अब कविता मुखिया के घर में जाती तो है, लेकिन दरवाजा खुलने के बाद मुखिया के बेटे के सारे ही दोस्त उस दरवाजे को बंद कर देते हैं और कविता के साथ दुष्कर्म करते हैं। और वो लोग यहीं तक नहीं रुकते हैं। कविता और उनकी आपस में कुछ लड़ाई होती है, जिसकी वजह से उस लड़ाई के अंत में कविता को वो लोग जान से मार देते हैं। अब गांव के मुखिया को जैसे ही उसके बेटे की ये करतूत पता चलती है, जानते हो वो क्या करता है? अपने बेटे को सजा देने के बजाय वो पूरे गाँव को कन्विंस करता है और पूरे गाँव में ये झूठ फैलाने के लिए बोलता है कि ये चिट्ठी हरि प्रसाद ने दी थी कविता को और ये हरि प्रसाद ही है जिसने कविता के साथ दुष्कर्म किया है। इतना बड़ा लांछन एक अच्छे और सच्चे इंसान पर लगने के बाद वो इंसान कभी अपने सर को झुकाता नहीं है, बल्कि अपने सर को काट लेता है। लेकिन इससे पहले कि हरि प्रसाद अपने आप को मारता, गांव वालों ने गुस्से में आकर हरि प्रसाद के पैर तोड़ दिए। वो बेचारा रेंगते हुए अपने बेटे के पास गया, बस ये बताने के लिए कि बेटा तू अपना ध्यान रखना, मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन रेंगते रेंगते हरि प्रसाद की सांस टूट गई और जब उसका बच्चा सुबह उठा तो वो रोता गया। वो रोता गया क्योंकि उसे पता नहीं था, क्योंकि उसके इतने अच्छे पिता जिन्होंने जिंदगी में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, उनका ये हाल किसने किया। गाइस, यहाँ पर हरि प्रसाद का अंत तो हो गया, लेकिन हरि प्रसाद का बदला अभी बाकी था। उसके बाद से माना जाता है कि हर रात एक साइकिल की आवाज आती है, एक साइकिल की चलने की आवाज जिसमें से ट्रिंग ट्रिंग घंटी की भी आवाज आती है और उस साइकिल को हरि प्रसाद चला रहा होता है। अब क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था जब वो मरा, तो उसके पैर नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी साइकिल चल रही होती है। उसकी शक्ल एकदम वैसी ही थी जैसा वो मरा था, यानी चोट खाई हुई शक्ल, खून बहता हुआ शक्ल, आंखें एकदम फूटी हुई और जबड़ा एकदम टूटा हुआ। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि वो हरि प्रसाद एक चिट्ठी देता है, एक चिट्ठी जो वो जिसको भी दे दे उसकी मौत आ जाती है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन के बाद से उसने एक एक करके उन सारे ही गांव वालों को मार दिया जो उस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, उस झूठी न्यूज में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से हरि प्रसाद को मारा गया। और सबसे पहले उसने मुखिया की जान ली। अब के बाद से गाइस माना जाता है कि रामपुर का ये एरिया बहुत ही हॉन्टेड है और जितने भी लोग आज वहाँ पर रहते भी हैं, उनमें से कोई भी नहीं है जो हरि प्रसाद को गलत बोलता है, क्योंकि जिसने भी हरि प्रसाद को गलत बोला उसके घर में एक चिट्ठी आती है, या फिर ऐसा कहें कि एक मौत की चिट्ठी आती है। इस चीज को कवर करने के लिए काफी सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वहाँ पर गए।
ऐसे एक्सपर्ट्स जो भूतों को डिकोड करते हैं। अब जब मैंने इस कहानी के बारे में रिसर्च की तो मुझे ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिले जिसमें मुझे पता चले कि असली में ऐसा कोई इंसान है जो साइकिल चलाकर आता है। लेकिन जिस हिसाब से लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है रेडिट पर या फिर और भी फेसबुक के या यूट्यूब के पोस्ट पर, आप जाकर उसे देख सकते हो। एंड इन चीजों में एक चीज कॉमन है कि वहां पर कुछ तो है। गाइस, इस कहानी में डर तो था लेकिन उसी के साथ एक सीख भी थी। एक सीख कि जब पावर एक गलत इंसान के हाथ में होती है, जैसे इस कहानी में मुखिया के हाथ में, तो हमेशा उसका गलत इस्तेमाल ही करता है। जैसा अभी पिछले साल ही पोर्शे वाला एक्सीडेंट केस हुआ था, जिसको किस तरीके से लोगों के सामने मैनिपुलेट कर दिया गया और उस केस में उसका बच्चा छूट गया, उसे सजा भी दी गई। तो क्या ऐसे लिखने की मतलब ये कितनी बड़ी सजा थी। इसलिए मेरा ये मानना है कि पावर बहुत जरूरी है इंसान के हाथ में रहना, लेकिन एक सही इंसान के हाथ में रहना, क्योंकि गलत इंसान के हाथ में अगर पावर आती है तो वो वही करता है जो इस कहानी के मुखिया ने किया। और उसके बाद जो विलन्स बनते हैं वो बहुत ही खतरनाक और ब्रूटल होते हैं, जैसा हरि प्रसाद बना, जो कि एक सिंपल सा सादा सा इंसान था, किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी दुनिया ने, गांव वालों ने उसके साथ बुरा किया। तो ऐसे केस में सवाल ये उठता है कि हरि प्रसाद जब मर के वापस से इस दुनिया में आया बदला लेने के लिए, तो बाकी के गांव वालों को मार कर उसने सही किया या फिर गलत किया? क्या हरि प्रसाद को माफ कर देना चाहिए था? लेकिन अगर वो माफ करता तो शायद वो गांव वाले फिर से वैसा ही करते। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हरि प्रसाद गलत था या फिर गांव वाले। आई होप आज की स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा और थोड़ा डर भी लगा होगा। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, खिड़की के बाहर देख लेना कि कहीं कोई खत तो नहीं आई है, एक चिट्ठी जो मौत की है। मिलते हैं अगली वीडियो में।